रूहान की मिसिंग कंप्लेंट के लिए मुझे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है रूही को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं मैं। जीजू आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना। अब आपको रूही की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। थैंक यू जूही। वैसे जीजू आप कैसे हैं? मेरा मतलब है, माँ का दर्द तो सबको दिख जाता है, लेकिन एक पिता अपने दर्द को दिल में छुपाकर औलाद की चिंता में दर बदर भटकता रहता है। उसका दर्द किसी को नहीं दिख पाता। आप हान के बगैर कैसे रह रहे हैं? मैं सच कहूं जूही, उसकी बहुत याद आ रही है जूही। हर जगह हर घड़ी बस वही नजर आता है, खेलते हुए कूदते हुए शरारत करते हुए। उसका वो पापा पापा बुलाना, वो उसकी शरारतें, उसकी हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है जूही कि अगर रूहान को कुछ हो गया तो कहीं मैं रूही को ना खो। मैं सब कुछ सह सकता हूं जूही, लेकिन रूही और रूहान के बिना कुछ नहीं होगा जीजू, कुछ नहीं होगा। ना रूही को, ना ही हमारे रूहान को, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। मैं अभी आया, तुम रूही के साथ रहना। हाँ? रूही! रोही, ये देख, तेरे हाथ पे चोट लगी है, इससे खून निकल रहा है। दवाई किधर है बता। रोही, क्या करूं मैं? नाराज तो अब भी तुझसे बहुत हूं मैं, लेकिन तुझे ऐसे तकलीफ में भी नहीं देख सकती। बता ना, कहाँ रखी है तूने क्रीम? ला दे, दिखा हाथ। बेटा, आपको पता है आपकी मासी बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। और आपकी मम्मा आपकी मासी से बहुत प्यार करती है। जूही बेटा, तू जहाँ कहीं भी ये घर वापस आ जा, इस घर वापस आ जाना। अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने दादी के लिए ही आ जा, लेकिन लौट आ बेटा, घर लौट आ।
हे भगवान, मैं तो घर पर बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ हूँ। रूही, मैं भी आती हूँ। हाँ, लगता है रोहन को यहाँ नींद नहीं आ रही। चलो बेटा, मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। हे भगवान, ये प्लास्टर के चक्कर में पैर में इतनी खुजली हो रही है, क्या करूं? लगता है कंघी से ही खुजाना पड़ेगा। हे भगवान, ये नाटक के चक्कर में झुका भी नहीं जा रहा। रूही, जरा ये कंघी उठा दो। रूही, जरा ये कंघा उठा के मुझे दे दो। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे ये कंघा उठा के दो ना मुझे। फोन पे गप्पे बाद में मारना, अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो और मेरे समर को बाहर निकलवाओ। जूही, घर के अंदर आते ही अपनी शर्त मत भूलो। चलो। ये जूही का घर में आना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ये रूही दीदी की तरह सीधी नहीं है जिसको आसानी से बातों में भेला फुसला सके, और टेढ़ी खीर है। अब तो मुझे अपनी शादी खतरे में लग रही है। क्या हो गया है रूही, क्या हो गया है? शुभ शुभ बोल। तो उस लड़की के कदम इस घर में पड़ते ही अगर ऐसे घबरा जाएगी तो उसका सामना कैसे करेगी तू? वैसे देखा तो मैंने भी है, उस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं है। देखा नहीं कैसे इस घर में आते ही उसने सबसे अपनी बात मनवा ली। लेकिन रोली, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें सब्र तो करना ही होगा ना, जब तक रूही की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन एक बार रूही की तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर देखना बेटा। और वो कहावत है ना बेटा कि घुटना जब भी मुड़ता है पेट की तरफ ही मुड़ता है। अब समझना, समझने की कोशिश कर। चाहे रूही तुझे अपनी बहन ना मानती हो, लेकिन जैसे ही उसके रगों में बहता हुआ खून उसके दिमाग में पहुंचेगा ना, तो देखना वो तेरा ही साथ देगी। लेकिन तब तक के लिए तुझे तो हिम्मत रखनी होगी, सबसे काम लेना होगा, है ना? तो इंतजार करना होगा बेटा तब तक। इंतजार आप ही करो मम्मी, मुझे तो अब इस जूही का इंतजाम करना है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।